बिहार चुनाव का आज दूसरा चरण है। राज्य के 17 जिलों की 94 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। राज्य के कई बड़े नेताओं, जिनमें तेजस्वी यादव, उसके अलावा कई दूसरे बड़े नेता शामिल हैं, वह आज के चुनाव के भागीदार हैं। उन्हें जनता वोट कर रही है। ऐसे में हम आज समझेंगे कि कहाँ क्या वोट पड़ रहा है, क्या प्रतिशत है। दिन के 1 बजने वाले हैं और उससे समझेंगे कि कितना प्रतिशत कब हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश पांडे जुड़े हुए हैं। बताइएगा, क्या माहौल है जिन क्षेत्रों में चुनाव की वोटिंग हो रही? चुनाव अभी तक तो शांतिपूर्ण ही चल रही है। सुबह में मतदान की गति काफी धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे दिन थोड़ा बढ़ता गया, मतदान की गति में तेजी आई है। चुनाव आयोग ने 11 बजे तक का आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े के अनुसार 94 सीटों पर 11 बजे तक कुल 19.3% वोटिंग हुई है। इनमें अगर बात करें जिलावार, तो सारण जिले में थोड़ी कम वोटिंग हुई है, पटना में भी कम वोटिंग हुई है। और सारण जिले में अभी तक 11 बजे तक 16.69% वोटिंग हुई है। पटना जिले की कई मतदान केंद्रों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां काफी कम संख्या में लोग वोट करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि पटना जिले की का यह पुराना रिकॉर्ड भी रहा है, यहाँ वोटिंग का प्रतिशत काफी कम रहता है। इस बार भी वही ट्रेंड चल रहा है। छपरा में कम जी, वोटिंग का और क्या इस बीच कारण है? पानी और बाढ़? छपरा में कम वोटिंग का क्या कारण है? 16% मात्र हुआ 11 बजे तक। जी, यहाँ लोग मतदान के लिए काफी कम संख्या में बाहर निकलते हैं। थोड़ा सा ये इलाका, मतलब एक तरह से कहें तो उसको हम लोग बड़े लोगों का इलाका कह सकते हैं। नहीं, छपरा तो की थोड़ा मैं सा बात पूछ रहा हूँ, छपरा की। छपरा छपरा में जी। छपरा में मुख्य मुद्दा ये होता है कि प्रवासी लोग ज्यादा हैं। मतलब दूसरे स्टेट में जो काम करते हैं प्रवासी लोग वैसे ज्यादा अच्छा, हैं वो यहाँ। चले गए या तो नहीं आ ज्यादातर पाए? लोग जो बाहर बाहर है, बाहर चले गए, फिर आए हुए थे बीच में कोरोना में, फिर बाहर चले गए हैं। तो मत प्रतिशत वैसे भी कम रहता है। और बिहार में अगर मत प्रतिशत 60 तक पहुंच जाता है तो इसे बड़ी बात मानी जाती है। यहाँ का रिकॉर्ड, पुराने रिकॉर्ड अगर आप उठाकर देखेंगे तो 42-44% से लेकर के 52-54% के बीच ही मतदान हुआ करता है। इस अच्छा, बार भी लगभग वही बिहार में ट्रेंड चल प्रतिशत रहा है। वैसे भी आमतौर पर कम रहता है, 42 से 54%। राजेश जी, ये बताइएगा कि आज के दिन कौन बड़े नेता हैं जो चुनाव मैदान में हैं और क्या रुझान आ रहा है इलाके से? जी जी, आज के दिन बड़े नेताओं की अगर बात करें तो खुद तेजस्वी यादव जो हैं वो राघोपुर से चुनाव मैदान में है। राघोपुर में आज वोटिंग हो रही है। और उनके भाई जो हैं तेज प्रताप यादव, उनके भी विधानसभा क्षेत्र जो हसनपुर है, वहां भी आज ही वोटिंग हो रही है। जी, हसनपुर समस्तीपुर जिले में है, हसनपुर, वहां भी आज वोटिंग हो रही है। और इसके अलावा उनके ससुर जो है चंद्रिका प्रसाद यादव, चंद्रिका राय, वे परसा विधानसभा क्षेत्र से इस बार जेडीयू के कैंडिडेट हैं। उनके क्षेत्र में भी आज वोटिंग हो रही है। वो सीट को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि जदयू और राजद दोनों ओर से जोर लगाए गए हैं उसमें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी वहाँ कई सभा हुई। और इसके अलावा चंद्रिका राय की पुत्री, जिनके साथ शादी हुई थी तेज प्रताप यादव की, उन्होंने भी कई रोड शो अपने पिता के लिए किए। तो वो भी सीट काफी अहम मानी जा रही है। इसके अलावा बिहार सरकार के 2 मंत्रियों के विधानसभा सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा की सीट पर मंत्री श्रवण कुमार चुनाव मैदान में है। और गोपालगंज जिला के हथुआ सीट पर मंत्री रामसेवक सिंह कुशवाहा आज चुनाव मैदान में हैं। जी अच्छा, ये जो ऐसे क्षेत्रों में जब हम लोग जा रहे थे फील्ड में, तो लगातार जो सरकार और सत्ता में बैठे हुए मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके विरोध हो रहे थे। तो क्या बूथों पर भी ये नजरिया नजर आ रहा है? क्या बता रहे हैं संवाददाता? जानकारी जानकारी जो जैसे अभी मेरी कुछ देर पहले में जो संवाददाता लोग हैं उनसे बात हुई है, तो वो लोग किसने कहाँ वोट डाला ये तो कोई नहीं बताता है। हाँ हाँ। लेकिन जो देखने से एक रुझान नजर आता है, तो वो लोग बता रहे हैं कि मुकाबला लगभग बराबरी का ही चल रहा है। हालांकि हम मतलब मीडिया के लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि एक तरफा मुकाबला हो रहा है। लेकिन 10 विधानसभा सीटों से जो अभी पहले 2-4 घंटे का जो अभी पता चल रहा है,
उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि दोनों ही पक्षों के लोग लगभग बराबर बराबर संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि ये डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है बिहार के चुनाव में, वो अक्सर लेट आवर का जो अंतिम 2 घंटे के का जो मतदान मतलब होता 2 है, से वही 5 का डिसाइडिंग जो वोटिंग रहती है, 2 बजे से 5 बजे की डिसाइडिंग फैक्टर वही होता है। बिहार के चुनावों का ये इतिहास रहा है। जी, तो ये बताएं कि पिछला जो वोटिंग पड़ी 71 सीटों पर पिछले दिनों, क्या कहते हैं 28 अक्टूबर को, और आज जो वोटिंग पड़ रही है, इसके कुछ मिजाज में कोई फर्क नजर आ रहा है? मिजाज में कोई फर्क नहीं है। पिछला जो था वो कहा जा रहा था आरजेडी और वामपंथियों के गढ़ की सीटें हैं, इस बार मिक्स हैं। जी, इस बार मिक्स सीटें हैं और इन 94 सीटों में सबसे ज्यादा कैंडिडेट इस बार राजद के 56 सीटों पर। जी, 56 सीटों पर राजद के कैंडिडेट हैं इस बार। तो राजद के लिए यह चरण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सरकार बनती है अगर राजद की सरकार, तो इन 56 सीटों में ज्यादातर सीटों पर अगर उनके विधायक चुनकर आते हैं तभी सरकार गठित हो पाएगी। हालांकि जो ट्रेंड जो मतदान के पहले जो ट्रेंड एक होता है वो जो नजर आ रहा था, उसमें ये था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी था लोग चुनाव में देखने को मिल रहा था और लोगों में एक नाराजगी सरकार के प्रति थी। अब वो वोट में कितना कन्वर्ट हो पाती है ये तो मतगणना के दिन पता चलेगा। लेकिन एक जो माना जाता है आमतौर पर कि वोटिंग प्रतिशत ज्यादा होता है, तो यह कहा जाता है कि सरकार के विरोध में वोट हुआ, मतलब जो सत्ताधारी दल है उसके विरोध में वोट हुआ। तो परसेंटेज जो पिछला 71 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हुआ, वहां भी परसेंटेज कोई बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं था। परसेंटेज में मामूली आधे फीसदी की लगभग वृद्धि हुई थी। हालांकि इसमें एक फैक्टर यह भी है कि कोरोना का काल है, तो कोरोना काल में पहला चुनाव बड़ा चुनाव हो रहा है, तो इस कारण से भी मतदान में कुछ कमी आ रही है और आधे प्रतिशत मतदान बढ़ा भी था कोरोना के बावजूद। तो इसे यह ट्रेंड भी हम लोग मान सकते हैं कि नाराजगी का भी वोट का इसमें अहम हिस्सा है, जो कोरोना के कारण मतदान प्रतिशत में ज्यादा गिरावट नहीं आई। चलिए, हम लोग ये बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे कि एक बार 4-5 बजे के आसपास भी बातचीत करें। हालांकि फील्ड में भी जाना है इलाकों में, तो हो सकता है संभव ना हो, लेकिन अगर संभव हो पाया तो हम 4 से 5 के बीच, जो कि सबसे ज्यादा वक्त होता है वोटिंग का 2 से 5 का, उस बीच भी एक आखिरी समय बात करने की कोशिश करेंगे और लगातार आपको बताते रहेंगे कि असल में वोटिंग कैसे हो रही है। हमारा काम किसी पार्टी को जिताना या हराना नहीं है, बल्कि जनमत के मिजाज को बताना है और जंजवार यही कोशिश करता है। शुक्रिया राजेश जी। इस बीच एक खबर ये आ रही है कि वैशाली जिले के एक मतदान केंद्र पर सुरक्षा कार्य में तैनात एक सब इंस्पेक्टर थे, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। वैशाली जिले में? जी, वैशाली जिले में। जी, बहुत दुखद खबर है। खैर, मतलब इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सरकार को। कोरोना भी है और ऐसे में हृदय से मौत भी कोरोना का एक कारण रहता है। पता नहीं उन्हें था या नहीं था, क्योंकि बहुत लापरवाहियों की खबरें और बातें आती रही कि मतदान केंद्र संख्या वैशाली जिला का लालगंज विधानसभा सीट है और यहाँ मतदान केंद्र संख्या 191 पर बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर थे KR भाई, जो सुरक्षा बल के रूप में वहां तैनात थे मतदान केंद्र पर। वहां मतदान शुरू होने के थोड़ी देर पहले ही उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। एक दुखद खबर सामने आई है इस बार के चुनाव में। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं। अगर जी एक सारण जिले का आंकड़ा विधानसभा वार 10 सीट का आ गया है मेरे पास अभी 11 बजे का, मैं इसको बता देता हूँ। सारण जिले में जो 10 विधानसभा सीट है उसमें दोपहर 11 बजे तक एकमा में बहुत कम मतदान हुआ है। मात्र 13% मतदान एकमा में हुआ है, जबकि औसत है 19.67% पूरे 94 का। मतदान कम होने का कारण कोरोना है और प्रवासी मजदूरों का न आ पाना या चले जाना है? कोरोना कोई खास कारण नहीं है मतदान कम। निराशा बहुत है, क्या है वजह, क्या है, निकल क्यों नहीं रहे? 15 साल की अगर बदलाव की बात करें तो बदलाव के लिए तो वोटिंग बहुत जरूरी है।
इसमें एक फैक्टर हमेशा ये रहता है, वो प्रवासी वाला, जो ज्यादातर बड़ी संख्या में लोग बाहर बिहार में वैसे सरकारी औसत आंकड़ा। वोटिंग पिछले, अगर हम राजेश जी 2-4 चुनाव की बात करें, पिछला लोकसभा फिर 2015 की विधानसभा, तो आप बता रहे कि पिछले विधानसभा में भी 53% ही वोटिंग थी या 53.5%? जी जी जी। तो तो इस बार 54%। यही वोटिंग का यही ट्रेंड बिहार में रहता है। इसलिए रहता है कि प्रवासी ज्यादा है। मान लीजिए कि जो भी कमाऊ जेंट्स पर्सन जो होते हैं आमतौर पर, तो वो लोग बाहर रहते हैं, वो लोग वोट करने के लिए स्पेशली आते नहीं, आना संभव भी नहीं होता है। तो एकमा में मात्र 13% मतदान 11 बजे तक, मतलब पहले 4 घंटों में मात्र 13% मतदान हुआ है। और माझी में हुआ है 17%, बनियापुर में 17.21%, तरैया में 15.6%, मतलब कि यही औसत मतदान हुआ है। तो छपरा में 2-3 ट्रेंड इसमें आ रहा है कि जो जैसे एकमा विधानसभा सीट है, वहां मात्र 13% ही मतदान हुआ है। अब इसके पीछे रीजन क्या है ये तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन पिछली बार जो 11 बजे तक मतदान था वहाँ, उससे करीब करीब मेरी याददाश्त के अनुसार 4 से 5% कम मतदान अभी तक हुआ है। जी, जाहिर तौर पर। और ये मतदान जब कम होते हैं तो वोटरों को अच्छे से पता है, विश्लेषकों को भी पता है, पत्रकारों को पता है, और सबसे बड़ी बात राजनीतिक पार्टियों को भी मालूम है कि इससे जो विपक्ष का वोट है, यानी जो सत्ता विरोधी वोट है, जो बदलाव का वोट है, वह बहुत प्रभावित होता है। उसकी जो दावेदारियां जो हम कल तक कर रहे थे कि बहुमत आ सकता है, हो सकता है कि आज के चुनाव के बाद हमें अपना विचार बदलना पड़े और ये सोचना पड़े, क्योंकि हम बातचीत हमेशा फैक्ट पर करने को मजबूर होते हैं। और अभी तक का जो रुझान बताता है, वोट प्रतिशत बहुत कम है, और उस वोट प्रतिशत की कमी से संभवतः शाम तक बता पड़ेगा, खासकर 2 से 5 का जो वक्त 5:30 का होगा, वह सबसे महत्वपूर्ण होगा कि उस बीच किस रफ्तार में जनता बूथों तक पहुंच रही है।